हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मूल सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सिविल एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी बीपीएससी के लिए, जिसमें पीटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न इस तरह को देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न हमारा है, ग्रैंड स्लैम टर्मिनल ग्रैंड स्लैम ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया है। जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है उसके बारे में बताना है कि यह पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का कैसा है। या तो वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, या वो सबसे उच्चतम रेलवे स्टेशन है, या सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, या उनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सारे प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यूपीएससी का सीट जो पहला जो एग्ज़ाम होता है पीटी, उसमें। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा एंटोमोलॉजी के बारे में बताना है। वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसकी अध्ययन करता है? तो एंटोमोलॉजी में यहाँ पर 4 विषय दिया हुआ, उसमें से एंटोमोलॉजी में किस चीज़ को अध्ययन करता है उसका आंसर चुनना है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कीड़े के अध्ययन करने वाले को हम बोलते हैं क्या? एंटोमोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बन गया, खालिस्तान के महाद्वीप में है। तो इरिट्रिया के बारे में बताना है, जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बन गया। वह कौन सा महाद्वीप में है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो इरिट्रिया है जो अफ्रीका महादेश में है, जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बन गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गारमनी अभयारण्य खालिस्तान में स्थित है। इसके बताना है कि यहाँ किस राज्य में या कहाँ स्थित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ढूंढना है। ये क्या है? जूनागढ़ गुजरात, या देफू असम में, या कोहिमा नागालैंड में, या गंगटोक सिक्किम में। तो गारमनी है जिसका सही आंसर होगा दीपू असम में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। ऊपर के प्रश्नों का नीचे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा भौतिक और रसायन शास्त्र में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में भी दिया जाता है, साहित्य शांति और अर्थशास्त्र इसमें भी दिया जाता है। यानी ऊपर जो जितने ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन सही है नोबेल पुरस्कार के संबंध में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1993 में। अगला प्रश्न क्या है? 1993 में सत्ता में आई हिटलर पार्टी 1993 में सत्ता में आई हिटलर पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो किस पार्टी के रूप में जानी जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला क्या है? लेबर पार्टी। दूसरा क्या है? नाजी पार्टी। तीसरा क्या है? कू क्लूस क्लान। और चौथा क्या है? लोकतांत्रिक पार्टी।
तो 1933 में सत्ता में हिटलर पार्टी को नाजी दल के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है FFC खड़ा है क्या इससे मतलब निकलता है FFC खड़ा इसे? तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया, इस 4 ऑप्शन में से ढूंढना। तो इसका सही आंसर FFC मतलब क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म विद निगम। क्या होता है? फिल्म विद निगम, FFC का मतलब। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे तेज अश्वलिपि लेखक थे तो कौन थे? इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे तेज अश्वलिपि लेखक थे। इस 4 ऑप्शन में से आपको यदि जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो सबसे तेज अश्वलिपि थे वे थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है डॉक्टर GD बिस्ट। कौन है? डॉक्टर GD बिस्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एप्स इंग्लैंड से जुड़ी जगह है। तो इंग्लैंड से जुड़ी कौन सी जगह है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एप्स इंग्लैंड से जुड़ी हुई है, जिसके 4 ऑप्शन दिया, आपको ढूंढना है कि इसमें से क्या है। तो एप्स जो इंग्लैंड है इसके घोड़े की दौड़ की से जुड़े हुए। क्या है? घोड़े की दौड़ से जुड़े, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लुई वॉशकंस्की पर डॉक्टर क्रिस्टेनिया बर्नाडे द्वारा आयोजित पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कब किया गया था? जो मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया था? तो लुईस वॉशकंस्की के द्वारा। यह कब किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो लुईस वॉशकंस्की पर डॉक्टर क्रिस्टेनिया बर्नाडे द्वारा जो पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। तो ये था आज का हमारा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। लाल का जो दिखाई दे रहा है उसको दबा लीजिएगा। और आने वाले तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।